नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूं। अकोला में हमारा हॉस्पिटल है, केड़कर हॉस्पिटल, और अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज एंड हाउ टू क्रैक एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कोई भी बड़ी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो नीट हो मेडिकल के लिए, या आईआईटी की एग्जाम्स हो, या इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम हो, या सीए की एग्जाम हो, तो इसको हम क्रैक कैसे कर सकते हैं, पढ़ाई में फोकस कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा। मैं खुद एक रैंकर रह चुका हूं, नीट में, ऑल इंडिया एग्जाम में खुद रैंकर रह चुका हूं, इसलिए मैं ये प्रोसेस से जा चुका हूं, तो मुझे मालूम है कि एग्जैक्टली रैंक कैसे लाना है। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, ऐसे टिप्स जिसका फायदा आप ले सकते हैं और आपकी एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सकते हैं और पढ़ाई में फोकस रह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तब हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर चाहिए। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हमें एग्जाम क्यों देनी है, हम आज दिन भर क्यों पढ़ने वाले हैं, हमें डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है, हमें इंजीनियर बनना है तो क्यों बनना है। ये रोज हमारे दिमाग में क्लियर चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। अगर खाली पेरेंट्स बोल रहे हैं, सर या प्रोफेसर या हमारे टीचर्स बोल रहे हैं, दोस्त बोल रहे हैं, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो ऐसे पढ़ाई में मतलब नहीं है और ज्यादातर लोग ऐसे केस में फेल हो जाते हैं। इसलिए रोज पढ़ाई करने से पहले हमारा कॉन्टेक्स्ट हम क्लियर रखेंगे कि हम आज पढ़ाई क्यों करने वाले हैं। नंबर 2 और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। दिन भर अगर मैं पढ़ने वाला हूं तो मैं आज दिन भर में क्या क्या पढ़ने वाला हूं और कैसे कैसे पढ़ने वाला हूं, ये मिनट बाय मिनट हमारा पूरा पेपर पे प्लान और शेड्यूल तैयार चाहिए। अगर हम प्लानिंग और शेड्यूलिंग नहीं करते हैं तो मोस्ट लाइकली हम हमारे एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, अच्छे नंबर्स नहीं ला सकते। प्लानिंग और शेड्यूलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम प्लानिंग और शेड्यूलिंग करते हैं तब हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली वो दिमाग में चलते रहता है कि हाँ, मुझे इतना इतना टॉपिक रात को 9 बजे तक कुछ भी हो खत्म करना है। यदि हमारा प्लान और शेड्यूल तैयार नहीं होगा तो हम फिर हमारे मूड्स, इमोशन के हिसाब से पढ़ाई करेंगे और हो सकता है कि जितना हम एक्चुअली पढ़ाई कर सकते थे उसके सिर्फ 50% ही हम पढ़ाई खत्म कर पाए। इसलिए रोज प्लानिंग और शेड्यूलिंग तैयार रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और रोज उसी हिसाब से पढ़ाई करना चाहिए। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है गोल्स। हमें एग्जैक्टली एग्जाम होने के बाद हमें कितना रैंक लाना है, हमें कौन से कॉलेज में एडमिशन लेनी है, हमें कितने मार्क्स चाहिए, ये हमारे दिमाग में क्लियर चाहिए, और दिमाग में नहीं, पेपर पे आपने लिखना चाहिए। एक आप छोटा सा पेपर बना सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं कि मुझे 100 रैंक लाना है ऑल इंडिया में, मुझे केएम में एडमिशन लेनी है, या मुझे आईआईटी मुंबई में एडमिशन लेनी है, मुझे कंप्यूटर में इंजीनियरिंग एडमिशन लेनी है। ऐसा अगर आप क्लियरली आपका गोल आपके सामने लिखते हैं और वो फिर वो जो कटआउट है वो अलग अलग जगह, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे वो आईना हो, चाहे वो डिनर टेबल हो, यहां सब जगह अगर आप लगा देते हैं और बार बार उसे आप पढ़ते हैं तो आपके सबकॉन्शियसली में फिक्स हो जाएगा कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है, कितना रैंक लाना है और कहां एडमिशन लेनी है, और उस हिसाब से फिर हम एक्शन लेना शुरू कर देंगे। ये हो गई थर्ड टिप। जो फोर्थ टिप है वो है फोकस। फोकस पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है। वेग अगर हम पढ़ाई करते गए, बुक्स पे बुक्स पढ़ते जा रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा, लेकिन अगर हम फोकस पढ़ाई करते हैं कि एग्जैक्टली एग्जाम में क्या पूछने वाले हैं, वो अगर हम जानकारी निकालते हैं और उसी हिसाब से अगर पढ़ाई करते हैं तो दुनिया में कोई भी एग्जाम हम पास कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टिप है वो है नेवर से डाई एटीट्यूड। मतलब कभी भी हार न मानने वाला एटीट्यूड। कितनी भी खराब कंडीशन हो, रिवीजन टेस्ट में या मॉक टेस्ट में कितने भी खराब मार्क्स मिले हो, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं हार गया। हमेशा नेवर से डाई एटीट्यूड रखना चाहिए। नेवर से डाई एटीट्यूड मतलब कुछ भी हालात खराब हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन मैं आखिर तक लड़ते रहूंगा और आखिर तक मैं मेरे फाइट देते रहूंगा, उसे हम बोलते हैं नेवर से डाई एटीट्यूड। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस। होता क्या है कि ये जो एंट्रेंस की जर्नी होती है, ये बहुत लंबी एंट्रेंस की जर्नी होती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल।
तो इसमें धीरे धीरे हमारा जो टेम्पो है, हमारा जो मोमेंटम है, हमारा जो मोटिवेशन है, वो धीरे धीरे कम होते जाता है। ऐसे वक्त बहुत जरूरी है। और होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो आजू बाजू वाले लोग हैं वो भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, पेरेंट्स, दोस्त, टीचर्स। ऐसे वक्त इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें हमारा टेम्पो मेंटेन करना चाहिए और हमेशा हमने पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को देने चाहिए कंटिन्यूसली। मैं कर सकता हूं, मुझे सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा, मैं अच्छा रैंक लेकर आऊंगा। ऐसे यदि आप बार बार बोलते गए तो हमारे ब्रेन में वो इम्प्रिंट हो जाता है और हम डेफिनेटली अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जो नेक्स्ट टिप है वो है टेकिंग एक्शंस। कितनी भी खराब अवस्था हो, कितना भी बोर हो रहा हो, कितना भी कंटाला आ रहा हो, लेकिन हम अगर एक्शंस लेते गए स्लोली, वन स्टेप एट ए टाइम, धीरे धीरे यदि आप एक्शंस लेते गए तो धीरे धीरे ये जो एक्शंस है ये क्यूमुलेटिवली आपको रिजल्ट देके जाएंगे। बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं कि बोलते हैं कि यार अभी 1 ही घंटा बचा है, अब मैं क्या 1 घंटे में पढ़ाई करूंगा, मैं सो जाता हूं या टाइम पास करता हूं। लेकिन दोस्तों ये समझना जरूरी है कि 1 घंटा तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो बोलूंगा 5 मिनट भी आपने वेस्ट नहीं करने चाहिए। क्योंकि अगर आप 5 मिनट भी पढ़ाई करते हैं तो आपका मन पढ़ाई में लगने लगता है और वो 5 मिनट का 1 घंटा या 2 घंटा भी हो सकता है और धीरे धीरे आपका फोकस और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप 5 मिनट भी वेस्ट मत करो। यदि 5 मिनट भी आपके पास है तो तुरंत पढ़ाई करने बैठ जाओ और एक्शंस लेते रहो। धीरे धीरे कंसिस्टेंटली अगर आप एक्शन लेते गए तो कंसिस्टेंसी ये वर्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंटली अगर आप एक्शन लेते गए तो ये आपको सक्सेस जरूर दिलाएगा। मैं अगले वीडियो में आपको ये जो मैंने आपको बताया कि हाउ टू क्रैक योर एंट्रेंस, इसके बारे में और कुछ टिप्स बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।